मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राजनेता बलात्कार की घटनाओं में जमकर राजनीति करते हैं। मणिपुर में हुई घटना को लेकर झारखंड में कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब कांग्रेस शासित प्रदेशों में अपराधों की याद पत्रकार दिलाते हैं तो उनको पत्रकारिता सिखाते हुए कांग्रेसी नजर आते हैं। कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे को जब मुखर संवाद ने राजस्थान में हुए बलात्कार की घटनाओं को याद में लाया तो दीपिका पांडे मुखर संवाद पर ही भड़क गई और लगी पत्रकारिता सिखाने। मैडम आपने जिम्मेवारी तय मीडिया की जरूर करा, लेकिन जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, राजस्थान नंबर 1 है महिलाओं के मामले में, महिलाओं से अत्याचार के मामले में। आपके एक मंत्री थे राजेंद्र सिंह प्रीतम, उन्होंने सदन के अंदर बताया कि केवल मणिपुर की घटना का जिक्र न किया जाए बल्कि राजस्थान की सरकार को अपने गिरेबा में हाथ देखने की जरूरत है। तो वहीं आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देते हैं। ये नहीं लगता है कि महिलाओं के मामले में आप लोग भी राजनीति करते हैं, केवल मीडिया ही नहीं बल्कि एनसीआरबी के आंकड़े आपने जरूर बात की। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप जाकर के अपने आंकड़ों को दोबारा चेक करें कि किन राज्यों का नाम है। लेकिन राजस्थान में भी अगर कोई अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ, पिछले दिनों एक दलित बच्ची का रेप हुआ है, उसमें 3 एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके तुरंत उस पर कार्रवाई की गई है। ये भी राजस्थान की हकीकत है। कोई भी अत्याचार महिला के खिलाफ किसी भी राज्य में हो, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही है। इस देश में निर्भया जैसा विभत्स घटना भी हुई, वो हम हो, आप हो या अन्य जो भी इस देश में रहता है वो कभी नहीं भूल सकता है। निर्भया हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा हो गई। उस समय सरकार ने किस तरह की कार्रवाई की या निर्भया को किस तरीके से बचाने का प्रयास किया, वो भी छुपा हुआ नहीं है। राजनीति कौन कर रहा है वो मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं। कि आप मणिपुर की घटना और बाकी राज्यों में जो घटना हो रही है, मैं इससे आप सिर्फ बंगाल, बिहार और राजस्थान की बात न करें, जहाँ भाजपा के शासित राज्य उनका भी उल्लेख करेंगे तो मैं समझूंगी कि मीडिया जो है राजनीति से प्रभावित नहीं हो रहा है। बिहार में हो, राजस्थान में और मैं खास करके कांग्रेस शासित राज्यों में, आप झारखंड की भी बात करें, जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें कितना समय कार्रवाई को लग रहा है या अपराधियों को सड़क पर नंगा नाच करने दिया जा रहा है, उसका कंपैरिजन मीडिया करे और देश के लोगों के सामने, खास करके महिलाओं के सामने निष्पक्ष होकर के अपनी रिपोर्टिंग करें, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक मीडिया के प्रभाव से ही इस तरह के अत्याचार पर, एट्रोसिटीज पर कंट्रोल हो जाएगा। मैं किसी भी एक घटना जो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो हमारे राज्य में ही क्यों ना हो, जब अंकिता की बात आई तो हम लोगों ने सदन में उस पर चर्चा की और मुखर होकर के कहा, लेकिन झारखंड की अंकिता का जो दोषी है वो सलाखों के पीछे है, लेकिन उत्तराखंड की अंकिता का दोषी भाजपा विधायक का बेटा, और किस वीआईपी के लिए उस बच्ची को देह व्यापार में ढकेलने का प्रयास हो रहा था, इस पर आज तक कहीं कोई जवाब नहीं है। वहां उत्तराखंड के भी जो लोग हैं वो लोग भी आंदोलित हैं और आज झारखंड राज्य में भी आदिवासी महिला के साथ ये अत्याचार हुआ लगातार। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि एक आदिवासी पुरुष या दलित पुरुष के ऊपर पेशाब करने की घटना है। इन सब बातों पर आगे क्या कार्रवाई हो रही है वो भी देखने की जरूरत है। पूरे राज्य में, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बाबूलाल जी, उन्होंने क्या इस पर बयान दिया है या क्या जवाब दिया है, मैं पूछना चाहती हूँ मीडिया के साथियों से कि ये सवाल जब राजनीतिकरण की बात हो रही है तो आप सामने जो आज यहाँ झारखंड में भले विपक्ष में है लोग, उनसे भी जाकर के पूछिए कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, आदिवासी होने के चलते आप भाजपा के जैसी पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो आपको प्रोटोकॉल बताएंगे। तो इस तरह की बातें मैं मीडिया से भी निवेदन करूंगी कि आप लोगों की ये चुप्पी इस देश को गर्त में ले जाने का काम करेगी। आज महिलाओं की बात है, मैं आप लोग से निवेदन करूंगी महिला होने के नाते, कांग्रेस पार्टी की नेत्री होने के नाते नहीं, कि आप लोग निष्पक्ष होकर, निडर होकर
अपनी पत्रकारिता करें। और ये जो मामला आया है वो बहुत गंभीर है। आपने एक ऐसा वीडियो देखा है, आज 80 दिनों तक इंटरनेट बंद था, आप लोगों पर भी रोक थी, मीडिया के लोगों पर भी रोक थी कि आप जाकर के वहां रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। कोई अन्य पार्टी का नेता अगर वहां जाना चाहता था तो उसको रोका जा रहा। आप बताइए कि अगर छुपाने का प्रयास होता है तो किस परिस्थिति में होता है? अगर सब कुछ सही होता तो आप वहां शोकेस करने लेकर के जाते। मणिपुर में आज अगर कांग्रेस या जो भाजपा इंडिया की जो बाकी पार्टी है, अगर वो उनमें से किसी का सरकार, उनकी सरकार रहती, उस परिस्थिति में क्या करती? वहां की महिला राज्यपाल है, उन्होंने चिंता व्यक्त की, कुछ भी नहीं किया गया। इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। मुझे इस सरकार से तो अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। केंद्र में जो सरकार बैठी है वो महिलाओं की, दलित की, युवाओं की, किसानों की, खिलाड़ियों की, किसी की भी हितैषी नहीं है। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगी इस मंच से आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप इसका संज्ञान लें। आपको संविधान ने बहुत ताकत दी है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।